बताते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए किए 80% बदलाव, श्रीलंका के उच्चायुक्त ने दी बधाई। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर के लिए अनुकूल स्थितियों की पहचान की जाएगी। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या न उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के वैज्ञानिक नीलम एस देसाई के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता है तो फिर इसे 27 अगस्त को भी चांद पर उतारा जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक और नया वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही एजेंसी ने यह भी बताया है कि चंद्रयान अपने पूर्व निर्धारित समय पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के डीजी अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि कल जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो हम उन 4 देशों में शामिल होंगे जिन्होंने अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यह देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में बढ़ाया गया ईंधन। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और पूर्व इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुराई ने कहा कि चंद्रयान 3 को लेकर प्राथमिकता सुरक्षित लैंडिंग है। चंद्रयान 2 की तुलना में आवश्यक ईंधन भी बढ़ाया गया है, बिजली स्रोत भी बढ़ाया गया है। चंद्रयान 3 में लगभग 80% बदलाव किए गए हैं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक YS राजन ने कहा कि चंद्रयान 3 में लगभग 80% बदलाव किए गए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 की कई चीज़ें शामिल की है। पहले यह उतरते समय केवल ऊंचाई पर दिखता था जिसे अल्टीमीटर कहा जाता था। अब इसके अलावा उन्होंने एक वेलोसिटी मीटर भी जोड़ा है। इस वेलोसिटी मीटर को डॉपलर कहा जाता है जिसे आपको ऊंचाई और वेग का भी पता चल जाता है ताकि ये खुद को नियंत्रित कर सके। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की बेसब्री से इंतजार रही सुनीता विलियमसन ने कहा, चंद्रयान 3 जब कल चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो इससे पहले भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का इंतजार कर रही है। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। विलियमसन ने कहा कि चंद्रमा पर उतरने से हमें अमूल्य दृष्टि मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में रोमांचित हूं और भारत अंतरिक्षीय अन्वेषण और चंद्रमा पर स्थायी जीवन खोज में सबसे आगे है। यह वास्तव में रोमांचक समय है। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित लैंडिंग के लिए सतह पर निगरानी रहेगी। चंद्रयान 3 पर नेहरू तारामंडल के सीनियर इंजीनियर OP गुप्ता ने बताया कि इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक किए गए प्रयास सफल है। अगर कोई कठिनाई आती है तो परिस्थितियां नहीं बनती है तो इसरो ने इसे 4 दिन तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त ईंधन रखा है। इसे तकनीकी रूप से मजबूत बनाया गया है। विक्रम लैंडर के स्थापित उच्च रेजोल्यूशन द्वारा कैमरा शुरू में 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित लैंडिंग के लिए सतह की निगरानी करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि उपयुक्त स्थान मिलने के बाद यह उस समय लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो हम सभी जश्न मनाएंगे। जो कि में भारतीय उच्चायुक्त ने जताया गर्व। चंद्रयान 3 मिशन पर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि मेरे लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत की उल्लेखनीय सफलता का इससे बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता। मैं यह बात सिर्फ एक भारतीय राजनयिक के तौर पर नहीं बल्कि एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर कह रहा हूँ। हमने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम उस समय शुरू किया था जब भारत के पास बहुत कम आर्थिक साधन थे। आज यह एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो केवल मानवीय कल्पना तक ही सीमित है। हम उन देशों में होंगे जब चंद्रमा पर कुछ ही उतारने में सक्षम रहे हैं। रूस के राजदूत ने भी चंद्रयान 3 के लिए कुछ कहा है। भारत में अगर कोई और मैं भी चंद्रमा की कक्षा में कल ही घटना पर बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि यह भारतीय चंद्र कार्यक्रम सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतर के और काम करना शुरू कर देगा। मुझे यकीन है कि यह भारत के लिए एक बहुत ही उपयोगी चंद्र
कार्यक्रम होगा और यह निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होगी। चंद्रमा पर और अधिक खोज होगी। चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब हमारा प्रयास है कि चांद पर भी तिरंगा फहराएगा। चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि यह एक भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। भारत उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तक चंद्रमा पर अपना उपकरण भेज सकता है। मैं विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतरते देखने में इंतजार कर रहा हूं। चंद्रयान 3 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करके बताया है कि मिशन तय समय पर है। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सभी लोग उसकी लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए देश भर के लोग दुआ और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। धर्मनगरी वाराणसी में भी लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष पूजा की है। 23 अगस्त को इस वक्त शुरू होगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5 बजे। इसी के साथ इन्होंने 19 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा की थी।